6 दिसंबर 2026 को सिर्फ 200 डेज रह गए हैं फॉर योर क्लैट एग्जाम 2027। इफ़ आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर बाय चांस आपने स्टार्ट नहीं की है तो क्या ये 200 दिन काफ़ी है आपके प्रिपरेशन के लिए? अगर ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में है तो इसका आंसर है येस। अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजिकली आप इस पूरे एग्जाम को समझते हैं, क्वेश्चन पेपर को समझते हैं, प्रिपरेशन को समझते हैं, क्लासिक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, तो 200 डेज आर इनफ। वेदर यू आर अ 12th स्टूडेंट और अ पास आउट, 200 डेज आर इनफ। लेकिन ज़रूरी ये है कि देयर इज़ अ सर्टेन प्रोसीजर दैट नीड टू बी फॉलोड नाउट फॉर योर प्रिपरेशन। तो सबसे पहले तो प्रोकार्डिनेशन वाली हैबिट बिल्कुल ख़त्म कर देना, वो अब हमको नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम जो निकल चुका है और अब हम और टाइम निकालना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने आ जाते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रैकिंग क्लैट इन 200 डेज बट ऑल्सो मार्किंग योर स्पॉट इन टॉप 100 to 150 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये समझ लें कि आपको कंसिस्टेंटली और रेगुलरली ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। फ्यू आर थिंग्स दैट नीड टू बी डू रेगुलरली, देन वीकली एंड मंथली। सबसे पहले तो आप सभी तरीके से अपने आप को ये अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दें कि टाइम नहीं है और अब हम नहीं कर सकते हैं। बिफोर वी बिगिन टू डिस्कस द स्ट्रैटेजी, सबसे पहले तो समझ लें कि जीतने की इच्छा तो सभी के मन में होती है, लेकिन जीतने के लिए उसके लिए मेहनत करने की इच्छा बहुत कम लोगों के मन में होती है, और जो मेहनत करते हैं ना बस वो ही आगे बढ़ते हैं। बट ये सब सुनने के बाद सिर्फ मोटिवेटेड नहीं रहना है, आपको इक्वली हार्ड वर्क भी करना है, बिकॉज हार्ड वर्क कम्स विथ लक, लक कम्स विथ हार्ड वर्क। दोनों चीज़ पैरेलल है। आप सोचिए कि सिर्फ एग्जाम में जाके तुक्के लगाने से आपका क्लैट क्लियर हो जाएगा, तो दैट इज़ हाईली इम्पॉसिबल। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो अपना आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का। स्टूडेंट्स, नो मैटर वॉट, कुछ भी चेंजेस होते हैं क्वेश्चन पेपर में, पैटर्न में, वट एवर इट इज़, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाने ही उठाने हैं। तो आप ऑलमोस्ट सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगा लेना बिफोर यू अपीयर फॉर द एग्जाम्स, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट भी हो जाते हैं, तो दे आर एक्चुअली और बोनस मार्क्स, आप उनको मिस नहीं कर सकते हैं। अगर जो क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं तो आपको वो बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग में। अब आप हिंदू पढ़ते हैं या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, इट्स टोटली योर चॉइस, लेकिन आपको न्यूज़पेपर पढ़ना एक भी दिन स्किप नहीं करना है। मैंने इसके रिस्पेक्ट में ऑलरेडी ये वीडियो बनाया हुआ है जिसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि न्यूज़पेपर इज नॉट ओनली अबाउट द करंट अफेयर्स बट इट इज ऑल्सो अबाउट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंक्रीजिंग योर वोकैब एंड स्पीड। सी, स्पीड and accuracy both works parallel in CLAT exam, so you cannot miss it. Now third चीज़ आती है आपकी मॉक्स। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अभी मैंने प्रिपरेशन ठीक से की नहीं है, अभी मेरे सारे सब्जेक्ट्स हुए नहीं हैं, तो इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू अटेम्प्ट फॉर द मॉक, क्योंकि मेरे कितने 40 नंबर आ रहे हैं, 45 मार्क्स आ रहे हैं। नो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज़ ऑल्सो अबाउट द स्पीड। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ कि दे नो ऑल ऑफ द क्वेश्चंस या मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस इन द एग्जाम, लेकिन वो टाइमली उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो रही है, उसके साथ साथ आप अपनी स्पीड भी मैनेज करते रहें स्टूडेंट्स। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि संडे टू संडे और एनी डे यू फील रेलेवेंट, आप उस पर्टिकुलर डे को एवरी डे आप उसमें मॉक अटेम्प्ट करें। आप वीक में एक ही मॉक दे स्टार्टिंग में फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, आफ्टर दैट आप वीक में 2 मॉक्स भी अटेम्प्ट कीजिए, नो मैटर आपका स्कोर क्या आता है, बिकॉज आपकी स्पीड बढ़ेगी। और ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू एनालाइज दोज क्वेश्चंस जहाँ पे आप गलत होते हैं, बिकॉज आपके मॉक्स में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की वजह से या फिर स्पीड की वजह से आप मिस कर जाते हैं। तो आपको स्टूडेंट्स वो नहीं करना है, आप अपने रॉन्ग क्वेश्चंस को एनालाइज जरूर करें। सिर्फ ये नहीं करना है कि ओके आई गॉट 90 मार्क्स और उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया। आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कहाँ नेगेटिव मार्किंग हो रही है, आप कितना स्कोर कर रहे हैं, आपको उनका एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें जो रेगुलरली हैं, जिसमें से आपका न्यूज़पेपर हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी उठाते हैं जिसको आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी आप क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ईच डे 50 क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लगाएं, वेदर इट्स इंग्लिश, वेदर इट्स मैथ्स, कि भाई मैथ्स तो मेरी बहुत वीक है तो मैं उसमें अपना टाइम ही नहीं दे रहा, या फिर अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स थिंग्स की जो इंग्लिश है उसमें 2-4 ही वोकैब के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए मैं इतने आवर्स नहीं दे सकता। डोंट डू दिस स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप फोकस ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इक्वली। अगर आप 12th अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अगर आप प्रॉपरली एंड कंसिस्टेंटली अपनी प्रिपरेशन को टाइम देते हैं। एंड इफ़ यू आर अ ड्रॉप स्टूडेंट, आप ऑलरेडी सारी चीज़ें एनालाइज कर चुके होंगे कि कहाँ कहाँ चीज़ें गलत होती हैं। सो आई वुड सजेस्ट फॉर यू स्टूडेंट्स कि अगर आप आज ही से ईच डे 3 to 4 आवर्स ऑफ योर सिटिंग देते हैं अपने एग्जाम्स को, एंड
this means including your classes, so you are going good. But the things you should not avoid is reading continuously, attempting previous year question papers, and reading newspapers each and every day. All the very best, students.